सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहलग। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये बरसातों का पीक सीज़न लगभग आ चुका है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ पालड़ी के पास। तो यहाँ से मुझे एक गांव जाना है जिसका नाम है करास। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया, थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा मुझे जगह अच्छी लगी इसलिए। तो इस गांव का नाम गौला आगर है। तो मुझे जाना है इस तरफ को, वो टॉप में। तो करीब मेरा सफ़र अभी आधे घंटे का और है। तो उस गांव का नाम है करास। तो वहाँ की यात्रा मैं आज करूँगा। रास्ता बहुत ख़राब है, तो रास्ते ख़राब हैं इसलिए शूज़ पहन के आना थोड़ा समझदारी नहीं लगी मुझे। तो समय करीब हुआ है, लगभग 2:30 बज गया है। तो यहाँ से आधे घंटे का लगभग सफ़र और होगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, रास्ता भी ख़राब है। तो उस गांव की यात्रा मेरी है, करास की। तो आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। करते हैं इस सफ़र को शुरू। कितनी हरियाली है देखिए, चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा। इसी को कहते हैं सावन का हरा। तो यहाँ से करीब 5 या 6 किलोमीटर आगे वो गांव पड़ेगा, करास। और समय लगभग 3 हो चुका है। बीच में रास्ता काफ़ी ख़राब था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। यह है सामने पालड़ी, जनोटी पालड़ी। ये स्कूल है यहाँ का, देखो, जिसका मैंने वीडियो बनाया था पिछली बार। काफ़ी लोगों ने देखा था उस वीडियो को। स्कूल जो है, इतना शानदार स्कूल जो है, ये बंद हो चुका है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल जैन क्रास लिखा है, देखो, ये बंद हो चुका है स्कूल। अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। तो चलो लौट के इसको एक बार और देखेंगे। अभी तो पहला टारगेट जो है ना, ये नीचे एक बड़ा ज़बरदस्त गधेरा है, इसको पार करना है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, पर मुझे आदत नहीं है। मुझे बहुत ही देखभाल के जाना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक है ये। लगा लो सूखे के मौसम में ही इतना आया था, तो अभी वो देखो, ओहो हो, पूरा बिल्कुल छोटा सा ताल, मिनी ताल टाइप का बना हुआ है। देख सकते हो आप वो। अरे बाप रे, वो देखो। ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये पुल से। वहाँ से तो आना बड़ा मुश्किल था, वो देखो, बहुत मुश्किल था वहाँ से आना। लेकिन बड़ी गाड़ियाँ तो जाती होंगी वहाँ से, अगर कोई कार या जीप वगैरह आती हो तो जाती होगी ज़रूर। चलो शुक्र है, थोड़ा धूप आ गई है। तो टॉप पे पहुंचना है मुझे, ऊपर गांव है, देखो। गांव एकदम टॉप में है, देखो। देखो धार के ऊपर कुछ लाइन से बने हुए हैं घर। उसके पीछे भी हिस्सा है एक। रास्ता यहाँ से है, आगे से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है आगे से रास्ता है, यहाँ से भी है वैसे, लेकिन रास्ता आगे से भी है।
यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम पंचायत करास माफ़ी। तो ये पार भी देख रहा हूँ मैं कुछ 1 2 3 4 4 5 घर पार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए रास्ता कहाँ से होगा, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। और गांव है ऊपर, यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा कहीं से। तो ठीक है, गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी है मैंने। यहाँ पर सेफ़ रहेगी, मुझे लगता है सेफ़ रहनी चाहिए यहाँ पर। तो ये है रास्ता गांव का। मुझे अंदाज़ा मैंने लगा लिया था यही होगा करके। और लोकेशन बहुत अच्छी है, देखिए बांस के पेड़ बिल्कुल झुके हुए हैं रास्तों में छाया के लिए। लेकिन एक दिक्कत मुझे और आएगी, क्योंकि मैं गांव अगर पूरा कवर करता हूँ लास्ट तक, तो मुझे अपनी गाड़ी लेने के लिए दूर पैदल सफ़र तय करना पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी करी है। और मुझे लगता है गांव का एक रास्ता सड़क में आने का वहाँ से भी होगा। बहुत बढ़िया लोकेशन में गांव ये बसा हुआ है, लेकिन पार भी 4 5 घर दिख रहे हैं यार। लेकिन रास्ता कहाँ से होगा, मैं तो रास्ता ही ढूंढ के सकरा गया हूँ। अब पता नहीं गांव का रास्ता कहाँ से कहाँ निकलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जा तो रहा हूँ मैं। यहाँ से है, अभी 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक यहाँ से है एक वहाँ से है। चलिए ऊपर कोई चलते हैं, मेरा अंदाज़ है कि ऊपर से ही मुझे सही जगह मिलेगी। रास्ता तो ये भी जा रहा है नीचे को, ये पता नहीं। चलिए देखते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ओहो, नीचे देखो गधेरा बह रहा है एक, बहुत ही सुंदर लोकेशन। हाँ यहाँ पर है ना, देखो तार में चद्दर सूख रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई घर है। लेकिन अब यहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा। हाँ मैंने कहा था ना यहाँ पर है घर, रास्ता भी हो सकता है। ये देखो घर तो हैं, लेकिन घर में है ताला। ओह शिट, पहला ही मकान मिला ताले वाला। 1 ताला, 2 ताला, 3 ताले, 4 ताला, 5 ताला। इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो पहला फर्स्ट इंटीड्यूटरी घर मिला, और उसमें भी 1 दर्जन ताले, आधा दर्जन ताले। जय हो आपकी। और उसके ठीक बगल में देखो, लोग कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। घर बंद है लेकिन पानी की आवाज़ तो खूब आ रही है। ये देखो शा 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 करके, ये ओहो, लोग कहते हैं पानी नहीं आ रहा है, कई कितने किलोमीटर जाते हैं ढोने के लिए। लेकिन इस घर के आगे पानी का नल है, ये फुल फ्लैश पानी आ रहा है, फुल फ्लैश। ये देखो, चलो मैं अपनी बोतल तो भर लेता हूँ। ये देखिए एक लंबी बाखली वाला, बिल्कुल खन्यारी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं फिर इसको, खन्यारी कहा जा सकता है। ओहो, कई मुद्दतों से छोड़ा हुआ है, देखो कई मुद्दतों से छोड़ा हुआ घर है। किनका होगा यार। ये बगल में भी पूरा अच्छा खासा घर है, वो भी बंद है। ये तो खैर अब है ही है। क्या कहोगे आप इस पर, बताना ज़रा मुझे।
करीब 40-50 साल तो एटलीस्ट हो ही गए होंगे। क्या कहें। ये भी दिल्ली है, ये भी सरकारी जॉब वाले हैं। तो इनके घरों को कभी कभी जानवर बांधने के लिए, लकड़ी वगैरह रखने के लिए, ये देखो लकड़ी सुखाई है इन्होंने अभी, लेकिन घर ये अच्छी हालत में है। ये तो ख़राब है, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म, समझ लीजिए खंडर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी घर ठीक ठाक करने लायक है। पीछे से ओहो, ये बाहर से तो दिख रहा था अच्छा। ओहो, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। लो भैया, ओहो ये देखो ऊपर, ये सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है भैया। ये देखो पूरा आसमान दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ से तो पूरा आसमान दिखाई दे रहा है, और बाहर से ऐसा लग रहा है एक तरह को घर ठीक होगा, लेकिन ये अंदर से खराब है। मैंने गौर नहीं किया, असल में मैंने गौर ही नहीं किया। ये देखो ये मकान ना, हाँ। इनका हस्बैंड तो गुजर गया है, ये शुगर ने मार दिया उसको। यहीं से यहाँ से गिरा उसने, उसको ख़त्म कर दिया, वो तो गुजर गया। अभी बेचारी अकेली है, यहाँ कोई इसको देख रेख करने वाला तो है नहीं कोई। तो इसने कई दिन लिख के भी दिया, कई दिन पे वो भी किया, पर अभी तो हुआ कुछ नहीं इसका। और बाकी ये है, ये मकान वाला, ये तो नौकर है, ये तो हल्द्वानी में अभी दिल्ली में भी इसका मकान, ये बनाए ना बनाए, पर इसकी मजबूरी ज़्यादा है। ललित मोहन है इसका नाम, फादर माता इनके गुजर के ललित मोहन है, इसका भी दिल्ली में फ्लैट है, मकान है, और ये भी कई सालों से नहीं आया इधर। तो कभी अगर कामकाज होता है, कुछ आना पड़ेगा तो फिर आना पड़ेगा। तो इनका ये हरकोले में इनका भाई चाचा ताऊ के लड़के रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ओहो, तो अब मतलब इसकी कोई उम्मीद नहीं है आगे बनेगा ये मकान, ये आगे ठीक होगा। हमारे तरफ से तो ना के बराबर ही है, तो बददुआ देगा इनको, और क्या करेगा, मकान बददुआ देगा किसी का भी हो, चाहे मेरा हो। ये मकान आज लाखों रुपए में 10 लाख में बन सकता है ये मकान? नहीं बनेगा, 10 लाख रुपए में भी नहीं बनेगा। मैंने वो मकान बनाया ना, रिपेयरिंग करी भाई साहब, 2-3 साल हो गई है, देख लो 3 वाला, 9.5 लाख रुपए लगे मेरे इसमें, रिपेयरिंग बनाने में कितना लगेगा सोचो। बनाने में लगा लो आप। ये कारीगर कहाँ से आएंगे, ये लकड़ी मटेरियल कहाँ से आएगा? ये तो बनाना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। इतना ढुलान है, इतना वो है, इतना गाड़ी का किराया वहाँ से है, फिर ढुलान है, जानबूझ के नहीं बनाना चाहते, बस कुछ नहीं है, इनके जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। अगर बना भी देंगे तो कौन रहेगा? कौन रहेगा, इनके जरूरत नहीं। ये बात है। हाँ ये बात। मैं बाहर हूँ दिल्ली में, और रिटायरमेंट हूँ मैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में था मैं। आजकल घर में आया, 2-4 महीने से घर ही में हूँ। तो यहाँ कौन है? यहाँ कौन है घर में? देखिए मैं ही हूँ बस, और फिर चले जाऊँगा अभी बच्चों के साथ। भैया देखो गर्मी में तो अब लगता नहीं, जब तक ड्यूटी करता था तब तक तो मन लगा रहता था, अब नहीं लगता गर्मी में। गर्मी में सर्दी चले जाता हूँ। अच्छा, सर्दी चले जाते हैं, गर्मी यहाँ आ जाते हैं। चलिए, कुछ तो हिस्सा अपने गांव में आप बिता रहे हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, ये तुमर क्या हो रहा हो? ये पूरे भेड़ गिरी वहाँ जो ये तो बड़ा खतरनाक हो रखा है। ओ माय गॉड, ये तो जाएगा। ये नहीं, ये तो बहुत खतरनाक हो गया है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी है थोड़ा दीवार लगाने की। ओहो, हमारा 90s में प्राइवेट है, प्राइवेट नौकर था, उसको पेड़ पाऊंगी हम घर पर भी गोर बात पाऊंगी क्या करना उमर को वाल घर छु ये छुआ यो। अच्छा, तो या को करूं को कुछ दिए जोड़ी रूम हम ना 90 में भैर प्राइवेट नौकरी करनी का तू छन दुई जी छन तो गुजर पान कैसी हो बैठी? गुजर पान भैंस है बाजी भाई पता कब तक घी बेच कब तक दूध घी के रेट चल लो घी 800 रुपए किलो 1000 लेनी है ना, तो बनाई छो तुम घी ना है आजकल भैंस दूध देनी नहीं। अच्छा, अंदर का मतलब एक मेहन में का 2 किलो 1000 4-5 किलो। चलो ठीक है, तो 800 रुपये किलो दे रही है पहाड़ी घी ना, और वैसे 1000 रुपये ले रहे हैं। 1000 रुपये घी चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। बच्चे नहीं है मेरे, अकेला आदमी हूँ, मकान पीछे से गिरा है। तो कैसे का गुजर फिर? थोड़े पैसे मिलती 1500, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रहना पड़ता है। आपकी वाइफ मर गई कैसे? ऐसे मेंटल थी। ओहो, तो बच्चे? कुछ नहीं हुआ। इनकी बता रही वाइफ गुजर गई हैं, बच्चे नहीं हैं, नहीं है। तो अकेले ही 1500 रुपये की पेंशन में। कुछ नहीं, सारा गिरवाड़ा कुछ नहीं, लेबरी भी नहीं हो पाती, पैरों में दर्द है, सारा बीमार आदमी हूँ।
कुछ नहीं होता मेरे खाने ये से। 1500 रुपये में तो आटा चावल ही नहीं आएगा। कुछ भी नहीं नमक, आया। तेल राशन थोड़ा मिलता है। थोड़ा मिलता, चलो वो छोड़ दो, मिल जाता होगा। अंत्योदय का कार्ड है। अंत्योदय का कार्ड है। हाँ। बाकी चाय है, चीनी है, मिश्री है, गुड़ है, दवाई है दुनिया भर की। इधर जाना है, उधर जाना है, सब उसी 1500 रुपये में। 1500 में ही सारा। भगवान जी क्या ये हाल है देखो। ये पैसा टूटा हुआ, कई दिए बोल दिया, अभी कह रहा बजट नहीं आया, नया बजट नहीं आया, पुराना बजट से उसने काम कर लिया। पुराना बजट तो था, उसके बाद ना उसने लाइट भी लगाई कुछ गाँव में। अभी कुछ अप्रैल में आएगा कह रहा था बजट, अभी अप्रैल से तो अभी तक नया बजट आया नहीं। ये रास्ते ऐसे टूटे पड़े हुए, उधर वो टूटा पड़ा, इधर टूटा पड़ा हुआ, जगह जगह टूटे हैं रास्ते। मेरे चैनल के माध्यम से प्रधान जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हाँ। तो सबसे पहले बजट आते ही इनके रास्तों का करें, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है। मैं काना सुना नहीं कह रहा हूँ, मैं आंखों देखा कह रहा हूँ। और इसके अलावा इनका जो है ना, ये प्राकृतिक आपदा में इनको कुछ न कुछ इनको हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि ये आंगन इनका बिल्कुल जा रहा, देखो इतना जाएगा और जा रहा है। हो सकता है इससे मकान की जड़ें भी हिल जाएं, मकान की जड़ें भी हिल सकती हैं। पूरन चंद जी का ये है। तो ये दोनों आप ही के हैं? ना, वो भाई साहब बड़ा भाई का है, वो भी टूटा है घर यहाँ। वो कहाँ है? वो दिल्ली है। दिल्ली रहता। सब दिल्ली है, यहाँ कौन है फिर? अरे यहाँ तो अब नौकरी पेशे वाले आदमी कहाँ आना उन्होंने, आप कभी कभी आ गए तो ठीक है। तो ये घर इनका है और ये बड़े भाई साहब का, इनके जो दिल्ली है, इधर से टूटा है अभी। ये भी टूटा है। साहब ये मेरा घर है, कभी भी खतरा हो, अकेला आदमी हो, बच्चा नहीं है, बीवी ना है, ऐसा काम हो रहा है, मकान सारा गिरने वाला हो रहा है। ये वो जीवन जी का ये जो ये जो ठाकुर मिले थे आपको उनका है। उनका है जो ताकुला मिले थे। ये टूटा पड़ा है, ये इधर ओहो देखो पीछे से खतरनाक हो रही अभी स्थिति। आया था वगैरह करूँगा अब। ये ताकुला रहते हैं शायद, मुझे मिले थे ताकुला में। ये मुझे ताकुला मिले थे, अगर इनको याद हो तो। मैं जब ताकुला की सतराली की मैंने यात्रा की थी, तो सतराली मुझे चौपाता मार्केट में मिले थे। लेकिन इनका घर बड़ा अच्छा है, छोटा सा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, लेकिन लगा है ताला। और इसमें भी ताला। ये भाई का है वो। ये भी हल्द्वानी है। ये भी हल्द्वानी रहते हैं। अभी आए थे बीच में। नहीं, घर को देख के लग रहा है आते रहते होंगे। ये भी, इन्होंने भी घर ठीक बना रखा है। आते जाते हाँ, वो लग रहा है घर की स्थिति से लग रहा है। ये आते जाते हैं, अभी गए हैं ये। चलो, तो इनके गोट को इस्तेमाल करता है वो गोद तो कोई इस्तेमाल नहीं करता इन दोनों का। वहाँ पर वो हमारे तीसरे नंबर का भाई का है मकान। गांव इतनी बढ़िया लोकेशन में बसा है, लेकिन लोग सब एक के बाद एक अपना, कोई हल्द्वानी, कोई दिल्ली, कोई बागेश्वर, सब चले गए। मुझे उम्मीद थी कि लोग मिलेंगे, अपनी बात करेंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। 4-5 बाखलियाँ लगातार देख ली मैंने, जो कि खाली है। केवल 2 भाई हैं वहाँ पर जिन्होंने मुझसे बात करी, वो हैं बस। और ये है गांव का दूसरा हिस्सा। ये चलिए एक घर में जाते हैं, ऊपर भाई साहब अभी हैं। एक घर ये है, ये भी अभी आए हैं, अभी जस्ट ये अभी आए हैं। अपने घर की घास को दवाई से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कितना जलेगी, कितना घास ये सूखेगी पता नहीं। और लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन शानदार हवेली है। देखो, ये देखो भाई साहब अभी आए हैं लग रहा है मुझे। और इनकी एक्टिविटी से लग रहा है ये अपने घर को आते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। चलिए बाकी इनसे मैं बात करूंगा अभी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कहाँ रहते हैं आप? हम हल्द्वानी। अभी कहाँ से आ रहे हैं? हल्द्वानी से। स्कूटर में? हाँ। कब चले थे सुबह? मैं सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे स्कूटर में चले थे और यहाँ पहुँच गए। 3 बजे तो यहाँ कुछ खास काम से आए हैं या? यही थोड़ा देख रेख के लिए। मतलब ये आप अपने मकान को देख रेख करने के लिए सुबह स्कूटर से हल्द्वानी पहुँच गए यहाँ? हाँ। ये मैं क्या कहूँ यार। तो छोड़ा क्यों है? ऐसी आप क्या करें, परिस्थिति ऐसी हो गई। इस बात के लिए तो मैं आपको मानूंगा, सैल्यूट करूंगा, लेकिन तो ये सब आप ही क्या है टोटल पूरा? हाँ। तो कितने दिन रहोगे? बस कल वापसी। खाली छूने आए हो? बस दर्शन हो गए पितरों के। पितरों के दर्शन तो हो गए, लेकिन एक आध दिन रहते। अब रहने का टाइम भी वहाँ भी जॉब ना, अपना रोजगार है वो भी छोड़ वहाँ क्या रोजगार है? जैसे अपना ही बिजनेस है। ओहो, आपका बिजनेस है वहाँ पर। बच्चे वहीं रहते हैं, सब वहीं पढ़ते हैं? बच्चे भी वहीं रहते हैं। ओहो, तो ये दवाई वगैरह लेके आए हो आप? हाँ, दवाई। ये घास को जलाने के लिए केवल? हाँ, बस। खाना कहाँ खाओगे? खाना वहीं से पैक करके लाया हूँ। हे भगवान, क्या कहूँ यार मैं। खाना भी पैक करके लाए हो, सुबह चले जाओगे यार। ये कुछ अजीब सी स्थिति नहीं है? क्या करें फिर, यहाँ की स्थिति ऐसी है। क्यों, आपके हैं तो सही लोग ये? मेरे कोई ऐसी है आज का समय। हे भगवान, तो ये खोलोगे ताला? हाँ, उसका खोल दिया है, इसका नहीं खोला है। अच्छा थोड़ा मधुमक्खियां हैं ना अंदर, इसलिए नहीं खोला। अच्छा, उसका खोल दिया है आपने। हाँ, ओके, अंदर से है। एक मिनट में इनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने ये आकर के ये ताला देखो, इन्होंने खोल दिया है ये। यार मैं क्या कुछ
क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हल्द्वानी से सुबह आए हैं, खाना पैक करा के लाए हैं और इधर से ये दरवाजा इन्होंने खोल दिया है, ये आपकी रसोई है। हाँ इधर पिताजी अभी एक्सपायर हुए हैं, इस चक्कर में हमें जाना पड़ा। अभी तक पिताजी यहीं थे, मदर को अभी ले गया हूँ मैं, 2-3 महीने हुए हैं। तो आने वाले टाइम पर अभी बच्चों का ही फ्यूचर देखना है। माता जी वहीं है, हमारे साथ ही हैं। वो क्या करती हैं, बस एक जवान बेटा खत्म हो गया था उनका। ये मेरा छोटा भाई है जो आज से 18 साल पहले एक्सपायर हो गया था। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। अभी 11/11/2025 को ख़त्म हुए हैं। अभी इनकी बारिश ही नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा साफ सफाई का। तो माता जी का मन लगता है वहाँ पर? अब क्या करें, मजबूरी। अब यहाँ कौन क्या कहती हैं, घर याद हूँ? अकेले नहीं आ यार, याद बिल्कुल ही आएगी, ऐसी है, क्या करें। आपको देख के इतना खुश हो गया मैं, और सभी लोग मेरे व्यूअर्स खुश हो जाएंगे। हल्द्वानी से आप यहाँ पहुंच गए अपने घर केवल थोड़ा देखभाल करने के लिए, और सुबह चले जाओगे, और खाना पैक करा के लाए हो। चाह हमारा लग लो क्या कर ला, चाय दूध लाया हूँ पाउडर वाला, चाय पत्ती चीनी सिलेंडर वगैरह सब है घर में। यहाँ इंतजाम, टीवी भी है घर में, सारे इंतजाम है घर पे। ऐसा नहीं मतलब छोड़ रखा है, ऐसी टीवी भी है, अंदर सिलेंडर भी है। लाइट है नहीं, इधर लाइट नहीं है। ये सिलेंडर वगैरह सब है मेरे घर में, 2-2 सिलेंडर हैं, सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ। अब आप चाय बनाओगे, पाउडर का दूध लाए हो? पाउडर का दूध लाया हूँ। मतलब किसी से नहीं कहोगे? क्या कहे फिर, अब शाम को किसी के वहाँ बैठ गया तो वहाँ पी लिया। हाँ, तो चाय में वैसे पीता नहीं हूँ, सुबह मॉर्निंग के लिए लाया हूँ इसमें, मोड़ने के लिए। चलिए अब क्या करें फिर। अब तो बारिश के बाद माता जी आएंगी, ले आएंगी? बारिश के बाद आएंगी, 2-4 दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। छोड़िएगा मत सर, अब क्या करें, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ना छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल, महीने में आते रहते हैं, ऐसा नहीं हाँ है। वो सही है। मुझे क्या कहूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब सुनने में ही। हाँ, ये पिताजी थे जब तक आपके, यही रहते थे। रिटायरमेंट है। अरे जयदत्त जोशी जी, हाँ। कहाँ मिलते हैं पितर? ये आपके दादाजी हो गए, ये आपके भाई बता रहे हैं। छोटा ओहो, ये आपका अंदर सोने का कमरा है। हाँ, एक कमरा और है अंदर, वो लॉक कर रखा है मैंने। जी 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 सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी सोच देख के, आपका मन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस रसोई का इस्तेमाल भी करते थे? अभी हाँ इस्तेमाल करते थे, फिर अभी बंद हो गई है। लेकिन ये भी अभी आप चौमास में लाए हो, तो चौमास में तो फिर हो जाएगी ये, मर जाए फिर, जितना मर जाए। उतना ही। ये देखो कोशिश कर रहे हैं, ये इसको पानी में घोलेंगे पहले। दवा है ये, झाग वाली दवा होती है, उसको फिर ऐसे छिड़केंगे ताकि ये घास इनकी मर जाए। लेकिन कितनी मरेगी ये बात की बात है। पता लगेगा नहीं, एक दिन में तो नहीं पता लगेगा, 2 दिन लेता है ये, धीरे धीरे पीला होना शुरू होगा। 3 घंटा धूप चाहिए बस। 3 घंटा धूप चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो रास्ते में एक बाखली और है, देखो ये भी बहुत अच्छी बाखली है, बिल्कुल पारंपरिक वाली। लेकिन इसको देखते भी लगता है कि लोग तो है नहीं, वो बहुत अलग सवाल है। लेकिन कई महीनों से, मुझे लगता है साल से नहीं आए हैं। ये रास्ता इन्होंने बंद किया है, एक अस्थाई गेट टाइप का लगा रखा है। देखो ये खाली अस्थाई गेट है, ये इससे कुछ नहीं होता है। अब इसके लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पक्की बाड़ लगा रखी है। तो मुझे लगता है इस बाड़ को हिला करके जाना ठीक नहीं होगा। ये काशीपुर रहते हैं, भुवनचंद जोशी जी हैं। तो दूर से नमस्कार कर देता हूँ आपको, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो। ये बड़ी तगड़ी बाड़ लगा रखी है, तो मुझे लगता है इस बाड़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने लगा रखी है तो लगा रखी है। ये ऊपर से दिखाता हूँ, घर की हालत बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये रास्ता कहाँ को जा रहा होगा, कहाँ को जा रहा होगा? जंगल को। हाँ। चलिए, ऊपर रास्ता शायद जंगल को जा रहा है, तो यहाँ जाने की मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाता हूँ ये सामने वाली बाखलियों को। यहाँ भी जाते हैं, चलो आए हैं तो होके ही आते हैं। कुछ भी हो, मिले ना मिले लोग। लेकिन ये भी शायद बंद है, यहाँ पर लोगों ने धुआं हुआ लगा रखा है। अभी ये जस्ट अभी आकर के धुआं लगा है, देखो। तो इसको गौशाला टाइप के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये भी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा इसके दरवाज़ों में, खिड़कियों में थोड़ा सा पेंट की आवश्यकता है। नीला पेंट होता है ना, हरा नीला जो भी है, वो अगर करेंगे तो ये मकान, और पेंट बाहर वाइट वॉश करेंगे तो एकदम से ये बिल्कुल चमक जाएगा। ये है सामने देखो मंदिर हरजू का, अभी जाते हैं वहाँ। लेकिन पहले हाँ, अभी आकर के, अब भी कोई गया है जस्ट,
जस्ट अभी भी गए हैं। अभी थोड़ा जानवरों को बाहर बांधने का टाइम होगा ना, धुआं वुआं लगाएंगे। यही होता है गांव वालों की दिनचर्या, यही है। ये यहाँ पर होंगे, पक्का जानवर होंगे, मेरा 100% अनुमान है। हेलो, ये मैंने कहा ना है करके। आंटी क्या हाल है? गाय भी है, गाय भी है। हाँ, ये गाय भी है। और घास भी अभी भी रख के गए हैं, देखो जस्ट अभी रख के गए हैं। ये भैंस है, इनको अभी इनके मालिक जो है टाइम पे आकर के खाना पानी देंगे और फिर इनका दूध निकालेंगे। बस वही दिनचर्या अभी जस्ट ये देखो। लेकिन ये घर ऊपर रहते होंगे, ऊपर लगे हैं ताले, ऊपर ताले लगे हैं 2। सारे घर जो हैं बंद ही दिखाई दे रहे हैं, सारे घर बंद दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा पता नहीं, यहाँ भी ऐसे ही होगा फिर। कौन सा यहाँ कोई अनोखा लाल लगे होंगे, यहाँ भी यही होगा। लेकिन उससे पहले एक रास्ता यहाँ को जा रहा है, मैं यहाँ हो करके फिर जाऊँगा हरजू के मंदिर की तरफ को। हाँ, यहाँ मुझे कुछ मानवीय एक्टिविटी लग रही है, शायद कह रहा हूँ। हाँ, मैं शायद, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन दूर से देखने में लग रहा है कि हाँ, नो, नहीं 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 नहीं, अरे है यार, है। ये है। चलिए, एक घर तो खुला है फिलहाल। आगे कुछ नहीं है फिर। इसमें थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा काम चल रहा है, देखो अभी इसमें शायद अभी कुछ प्रोग्राम था यहाँ पर, क्योंकि पुताई करीबी है और आम की जो है वो पत्ते वो लटके हुए हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ काम काज हुआ था। मतलब नहीं, ये बंद नहीं, ये भी मतलब वैसे नहीं खुला है, वैसे खुला है लेकिन वैसे कोई रहता नहीं है। और ये है गौशाला छोटी सी, किससे बोलें, कोई है ही नहीं। ये जंगल है यहाँ का, यहाँ से जो रास्ता जो है जंगल को चला जाता है। ये लकड़ियों का इंतज़ाम पूरा किया है, ढक के त्रिपाल से, पन्नी से ढकी है। चलिए, एक घर खुला है, देखते हैं उसमें कौन है, पूछते हैं कि अगल बगल वाले कहाँ गए हैं। और ये घर कितना सुंदर सा लग रहा है, छोटा सा देखो, लेकिन खुला तो है लेकिन कोई है नहीं। बड़ी मुश्किल से कुछ दिखा यार। ये गडेरी दिखी, देखो गडेरी पिनालू, ये हल्दी बगल में, बड़ी मुश्किल से कुछ दिखा है। लोग ही नहीं होंगे तो करेगा कौन? जब लोग नहीं होंगे तो कौन करेगा? एक पूरी लाइन से बसी हुई एक बाखली दिखाई दे रही है, पूरी लाइन से, देखो कहाँ से कहाँ तक है वो। अब देखते हैं उसमें भी कितने % लोग मुझे मिल पाते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। चलिए, एक बार एक अम्मा दिख रही थी यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये एक घर ये साइड में है, ये भी बंद। ये है। अच्छा, दुकान है ये, यहाँ पे तो दुकान है। वाह, क्या बात है, दुकान। ये कितनी प्यारी सी खोली है, देखो अगल बगल 2 चाक हैं, बीच में दरवाज़ा है और ये रास्ता है।
ये ऊपर रहते हैं और नीचे इन्होंने करी है दुकान। ये दुकान देखिए कितनी अच्छी है, छोटी सी दुकान है, शाक सब्जी भी रखी गई है। एक छोटे से गोठ में इन्होंने इतने ज़्यादा इंतज़ाम, ये चप्पल भी हैं, नमकीन कुरकुरा टॉफ़ी सब कुछ रखा है। देखो ये बैठने के लिए बेंच भी है, ये यहाँ पर बैठते होंगे लोग। ये देखो कितनी बढ़िया दुकान है यार, छोटी सी दुकान है लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये दुकानें जो है ना मल्टी स्टोर से अच्छी हैं, मल्टी स्टोरों से अच्छी हैं। देखो सब कुछ रखा है, देखो ये नमकीन बिस्कुट कुरकुरा। ये अंदर थोड़ा सा गोदाम टाइप का है इनका, अंदर और सामान रखा हुआ है। ये सब यहाँ भी प्याज टमाटर लौकी आलू सब इंतज़ाम इनका है। तो अच्छा लगा, छोटी सी जगह पे छोटे से गांव में इन्होंने एक दुकान मेंटेन की है, अटक बिटक। ये जो है पहले हमारा जो क्रासमापी गांव जो है सर, इसमें जो है 40 परिवार रहती थी, पंडितों की 40 लोग का परिवार है। जो मतलब जो है वो सुविधा से वंचित होने के कारण जो है इसमें कुछ लोग पलायन कर गए, क्योंकि जो है रोड ना होने के, रोड तो अब तो बाद में आई है, बहुत बाद में आई है। तो जब रोड पलायन कर गए थे तब, क्योंकि देख रहे हो आप स्कूल बंद हैं, प्राइमरी जूनियर सब बंद हैं, और यहाँ जो है गाड़ी की सुविधा हुई नहीं, अस्पताल है नहीं, सारी सुविधाओं से वंचित होने के कारण जो है लोग पलायन कर चुके हैं सारे। और ये देख रहे हो तुम खेती बाड़ी सब बंजर है सुंगर की उससे 40 चुका है सर। ये तो 40 पूरे परिवार रहते हैं जिसमें। ये हाल ही कुछ समय पहले खेती बाड़ी सब बराबर थी, 40 लोगों का परिवार है। कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ ऊपर रहते हैं। अभी यहाँ से कम से कम 1-2 घंटे का रास्ता ऊपर तो है, बगनीघाट तो है, वो 2-3 परिवार वो रहते हैं वहाँ। पैदल कितना है? पैदल है यहाँ से कम लेकर सर 2 घंटे का रास्ता है वो। इसी गाँव में भी जोशी लोग हैं, और जो है 40 लोगों का परिवार अच्छा खासा देखा हमने यहाँ पर। बड़े बड़े वो जो है सुविधा के वंचित होने के कारण जो है लोग पलायन करके बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में रोजगार हुआ नहीं कुछ। आप देख ही रहे हैं, आप खेती बाड़ी सब बंजर हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी सारे नहीं है। जंगलों से सुंगर ने आतंक कर रखा है। एक खेत को जो है 3 बार, हमारा ये खेत जो है 3 बार खत्म हुआ दिया, एक डेरी का, एक डेरी का 3 बार खोद के अब खाली अदरक लगा रखी इसमें। देखो तो ये दुकान आपने जो खोली है इसका कितना क्या होता है सर, देखो सारा पलायन का क्या गाँव में क्या चलती है, ये वो वही कहते हैं। मतलब मैं ये लौकी देख रहा हूँ, तुम पहली बार लौकी यहाँ पे बाजार ले जा बेचो हूँ, हाँ बेचो वो हम लेने आए हूँ, तुम पालन ले जा ना बेचो हूँ। आप बागेश्वर ले जाने पे बागेश्वर ले जाने पे, आप बागेश्वर पे बोगबे या नूर पड़नी। ये गोमो 50 रुपये किलो है रही, 50 रुपये किलो लोग यहाँ पे जाना है। ये जो लौकी है एक समय, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 10 साल पहले आप इसको बाजार ले जाते थे बेचने के लिए और 30-40 रुपए भाव मिलता था, अच्छा खासा भाव मिलता, अच्छा खासा मिलता था। आज इसको आप 40 रुपए लेके आ रहे हो, 50 रुपए यहाँ बेच रहे हो। ये दिन आ गए हैं हमारे पहाड़ों में। अब आप सोच सकते हो, आप कल्पना करो, मुझे तो कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है। ये जो लौकी हमारे पहाड़ का ट्रेडिशनल सब्जी है, कि नहीं हो तो क्यों खानू लौक खा लेनू, आज के नया साग ब्याह अच्छा लौक बड़े लियो। तो लौकी एक ऐसी सब्जी है हमारे पहाड़ की ना, जो आप 4 दिन भी खाओगे, 5 दिन भी खाओगे तो उबोगे नहीं, ना नहीं बिछाला, कोई बिछाएगा नहीं, बिछाएगा मतलब बोर नहीं होगा। आज ये 50 रुपए किलो यहाँ बेच रहे हैं बाजार से लाके। तो ये है स्थिति, क्या कह सकते हो बताओ? बस पांडे जी क्या कहें फिर। तो आपके बाकी फैमिली और कौन कौन? बाकी फैमिली बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, स्कूल सब बंद ठहरे भी यहाँ, बच्चे सब बाहर ही हैं, सारे बच्चे गाँव बच्चे कहाँ हैं यहाँ सब। तो उनको देख वहाँ जाते रहते हैं आते रहते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, क्या अजमेर करना हुआ, फिर अब क्या करें, रोजगार हुआ नहीं कुछ ऐसी। इस पूरी पूरी बाकरी माँ अकेले यहाँ पे पूरी उधर से वो ऊपर जो गोपालदा को देख के आए, वो पूरी बेल्ट सारी साफ है, पूरी साफ है। सारे ये सब जो हैं उधर, यहाँ कुल ही एक 10-12 परिवार है मुश्किल से हो सर, 40 में से मतलब 12 परिवार मान के चलिए आप, अच्छा जो है। और बच्चे एक भी नहीं है, छोटे बड़े कोई नहीं है, तभी ना मैं किसी की आवाज सुन रहा हूँ ना किसी को देख रहा हूँ। कोई एक भी बच्चा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, एक भी बच्चा नहीं है। अगर कोई शुभ कार्य हो, अगर वो बच्चों की अगर वो करना हो जब, तो वो भी मतलब बच्चों के पाँव अगर धोने हैं तो वो भी नहीं है। मतलब यार ये कैसी विडम्बना है, कैसी स्थिति है सर रहमदा, क्या होगा? आप भी चले जाओगे आने वाले समय में, आप भी कितना टिकोगे? बस मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, कितना टिकोगे? वो तो आप फिर भी चलो, एक पैर अभी एक अड़ा रखा है आपने। हाँ बिल्कुल अड़ा रखा, समझो एक इधर एक उधर, सही कह रहा हूँ मैं, दो नामों पे। मन आधा वहाँ रहता होगा बच्चों में, मन वही ठहरा जहाँ बच्चे, क्या करें, वही जानी, तो मजबूरी ठहरी, क्या करें। अब जो है धंधा चले आ रहे थे, धंधे को यही हमारे पहाड़ की विडम्बना है, क्या करें। तो ये आपके बगल वाले ये कहाँ है? ये है सर वहाँ नैनीताल में है। अभी घर ठीक कराया इन्होंने शायद, ये यूनिवर्सिटी में है वहाँ नैनीताल, वहीं से बहुत पहले से है।
तो ये तो कभी हाल ही में करा रखा है इन्होंने, वो हालत नहीं रहते हैं, हाल में करा रखा है। हाल ही में करा रखा है। ये अभी ये देख रहे हो आप आम के चलिए आएंगे तो कभी सहारा रहेगा, आने का, रहने का सहारा रहेगा। ये हाल ही में आते जाते रहते हैं, वैसे भी चलिए आते जाते ठीक है। रहते हैं। तो ये थे हेम जोशी जी, इन्होंने यहाँ पे एक दुकान खोली है घर में, लेकिन क्या कहें, वो कह रहे हैं पलायन की वजह से बस सब गांव 40 परिवार थे, ये जो सामने आपको दिख रहा है इससे आगे तक मिला के 40 परिवार थे, आज 10 या 12 परिवार हैं, और उसमें से भी छोटे से बड़े तक बच्चे गांव में कोई नहीं है, एक बच्चा बता रहे हैं कोई नहीं है। तो इन्होंने दुकान यहाँ पे खोली है, कंट्रोल की है छोटी सी, थोड़ा बहुत टाइम पास का एक साधन है बता रहे हैं। बाकी बच्चे हल्द्वानी हैं, आधा मन हल्द्वानी लगा रहता है, थोड़ा यहाँ लगा रहता है, बस यही है। तो चलो एक दूसरे तीसरे लोग मिले, एक गोपाल दत्त जी मिले, इससे पहले जयदत्त जी मिले, अब ये मिल गए, 3 लोग मिले बात करने के लिए। पूरे गांव में लगभग आधा घूम चुका हूं, अब देखता हूं आगे कितने मिलते हैं। इससे पहले मैं हरजू के मंदिर में जाऊंगा। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। और अच्छा लगा, यहाँ पर एक परिवार है इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समय लगा दिया। ये क्या है? पानी की टंकी, ये ऊपर क्या है? ये गेट मुझे ना वो वहाँ से दिख गया था, मुझे वो सड़क से ना ये गेट दिखा था मुझे, हाँ वहाँ से दिखा था मुझे ये गेट, तो मुझे तुरंत मैं भाग गया था यहाँ पर कोई मंदिर है। तो ये हरजू का थान है, बहुत ही सुंदर। ये नीचे जो है ये टीन शेड बना करके ये यहाँ पर प्रसाद बनता है, खाना बनता होगा, भोजन बनता होगा, कोई कामकाज होता है तो। लकड़ियाँ भी रखी हैं और एक लाइट भी लगी है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं। ये बड़े बड़े चूल्हे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टीन शेड बना रखा है, कभी कोई बारिश वारिश हो कुछ हो तो थोड़ा सा तो लोग अपने गांव में जो लोग देवी देवताओं के प्रति बड़े मतलब जिम्मेदार रहते हैं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? चल रहे हो? चल रहे हो यहाँ पर? चल रहे हो? ये चल रहे हैं दोनों बेचारे, घाम लग गो। चल रहे हो तुम? तो यह है हरजू का मंदिर। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी आस्था से, कोई सरकारी बजट नहीं है, कोई प्रधानी का मद नहीं है, कोई क्षेत्र पंचायत का मद नहीं है। इन्होंने प्रकाश जोशी जी ने यहाँ पर अपने जेब का पैसा लगा करके ये टीन शेड बनाया है। वो इसलिए बनाया है, कभी मंदिर में कोई प्रोग्राम होते हैं, अगर भोजन वगैरह बनता है तो ऊपर बारिश से, आंधी से, हवा से आदमी परेशान ना हो, इसलिए। हमारा मंदिर है, पूर्वजों ने उन्होंने यहाँ हरजू स्थापित है। ये नाप भूमि है, दोनों है। नाप भूमि में इन मंदिर स्थापन कर दिया होगा। जब आए पूर्वज ना हमारे, तब से हमारा ये मंदिर ऐसा ही पहले पाथरों का था, फिर बाद में इसमें लेंटर डाल दिया। वो एक मथुरा दत्त जोशी ने लेंटर डाल दिया। इसके बाद ये भी उन्होंने ही बनाया, इसमें भी ये गेट भी, ये गेट जैसे ने बनाया, और नीचे वाला मैंने बनाया। नीचे इस साल बैसी लगी थी, माँ के महीने बैसी ही। उसके बाद परसों ये भी आषाढ़ में यहाँ छमासी उतारी। इसका क्या मतलब हुआ? छमासी में बलिदान होता है, बकरी काटते हैं, सभी जगह काटते हैं। वो खाने के लिए तो जो खाते हैं वही खाते हैं। ये बैरग उसी दिन कटे हैं जिस दिन बैसी लगी। ये बैरग, हाँ, इसको निशान कहते हैं, वैसे निशान कहते हैं। तो ये उसी दिन कहते हैं जिस दिन यहाँ पे बैसी, क्या कहते हैं उसको, बैसी को बैसी शुरू जब हुई, हाँ, फर्स्ट दिन एक देवी का निशान घटा गया। फिर पंचमी के दिन ये गोलजू का घटा गया। फिर यहीं पर उनका स्नान किया गया। जो नौताड़ डंगेटी लोग नहाते हैं, यहाँ पर चौक लगा के उनको पंचामृति से स्नान किया गया। फिर उनको भगवा बस्त्र वो साधु बन गए 5 दिन के लिए। चलिए 11 दिन यहाँ भंडारा होगा, फिर 12वां दिन चले जाते हैं अपने अपने घर को। दास वगैरह पंडित लोग, दास लोग ना, हाँ दास लोग। तो दास लोग कहाँ से आते हैं? दास लोग हमारे पनेर गांव से आते हैं। वाह क्या बात है। हाँ, वहाँ के थे दास। अभी फिलहाल आपका रिसेंट जो आपका जो माइग्रेशन है चंपावत से हुआ है, चंपा से हुआ। चंपावत के जोशी लोग आप। हाँ। चलिए अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ये धुनी कितनी बड़ी है, देखो ये धुनी भी बनाई है ये हरजू की धुनी है ना। हाँ, अंदर की धुनी है ठहरी, अंदर की धुनी ये ठहरी, हाँ, बाहर की ये ठहरी।
जिसमें देवता नहाते हैं जिसमें ना, और ये अंदर की धोनी डेयरी यहाँ ये अखंड धोनी डेयरी है, तो इसमें 6 महीने आग जली हुई थी। तो अब ये हाँ, रोज पुजारी मैं ही था। 6 महीने से मैंने यहाँ आग जलाई थी, ऊपर से टीन से ढका बारिश में, और अब माता समय से उतर गई, अब बारिश से बुझ अब गई। बारिश से बंद होंगी तब जलाओगे इसको। हाँ। ये देखिए ये अखंड धुनी है। अब सोचिए नवरात्र में जला। हाँ, इसका पहचान है कि चारों ओर चिमटे गड़े रहते हैं और एक चिमटे से लगातार इसको इसके कोयले हटाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और ये बांज का इतना बड़ा हड़ लगा रखा है, ये बांज है ना, हाँ, ये बांज का कितना बड़ा हड़ लगा रखा है देखो, ताकि ये बुझे ना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज। देखिए हरजू की ना कोई मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं, लिंग ही ठहरे। इनका एक लिंग होता है, पत्थर का लिंग होता है। ये हुआ, लिंग ठहरे। वो देखो, ये मैंने बहुत बार कहीं भी मैं गया हूं ना हरजू के थान में, तो मैंने देखा है उनकी कोई मूर्ति कोई आकार नहीं होता, तो उनका एक पत्थर का लिंग जो सामने दिख रहा है। भैया बनवारी सब ठहरे, उनके परिवारी भाई ठहरे होंगे, अर्जी के भाई ठहरे ये सब। देखो ये होती है मान्यता, ये होती है मान्यता। बड़े बड़े भव्य मंदिरों में जाएंगे, हो सकता है आपको मन माफिक आपको दर्शन ना मिले, लेकिन हमारे पहाड़ में क्या होता है, इन लोक देवताओं के इसी रूप के दर्शन करके आप तसल्ली कर लेते हो, आप तृप्त हो जाते हो। यही मेरे साथ भी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें इसके बगल में जो है भंडार गृह है, यहाँ बर्तन वगैरह रखे हैं इन्होंने, यहाँ पर कभी भंडारा होता है, प्रोग्राम होते हैं। तो बैसी में इतने लोगों का इंतजाम कैसे हुआ? लोगों का रहने के लिए ये पीछे है धर्मशाला, उसमें रहे, बाकी वो वाले टीन शेड में रहे पूरे। 25-30 आदमी यहीं रहते थे। वो दास से लेकर 3-4 तो दासी के ठहरे, और 7-8 ब्राह्मण ठहरे, 7-8 डंगरिया ठहरे, और लोग हम कारीबारी हम यहीं ठहरे, भंडारी अलग ठहरे, और पंडित भोजन बनाने वाले अलग ठहरे, वो भी यहीं रहे। लेकिन मंदिर के इस तरह के भंडारों में, इस तरह की बैसी वगैरह में अगर 500 लोग भी हो जाएंगे हाँ, तो वो आराम से खप जाएंगे। सब जाते हैं। ये बात है, यहीं क्योंकि जो इकट्ठा सामूहिक भोजन बनता है ना यहाँ पर, वो उसकी बात अलग होती है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और इसीलिए मुझे ये वाला कल्चर पसंद है। लेकिन बलि प्रथा के मैं खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन वो एक परंपरा है, वो चली आ रही है। अब कब तक चली रहेगी मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल फिलहाल मानने वाले उसे मानते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ रहती हैं। हाँ। ये चीज़ ऊपर टॉप में देवी का मंदिर है, वो टॉप में बहुत चढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी ना, चढ़ाई है यहाँ। चढ़ाई खतरनाक ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, यही मंदिर में आया, अच्छा लगा। और पंडित जी पुजारी जी जो है इसके यही हैं, पूरनचंद जी हैं इसके पुजारी। अच्छा लगा, इन्होंने जानकारी दी। और गांव में आकर के कुछ सैने लोग, पहली बात तो मुझे 4-5 बाखलियाँ मैं गया, वहाँ पे लोग नहीं थे, नहीं वो बाहर चले गए। सब बाहर चले गए। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सब पिनालू बराने खा दिए, दोबारा लगा रखे हैं। देखो ये तो सुअरों ने बिल्कुल नष्ट कर दिए, बिल्कुल नष्ट क्या, बिल्कुल तबाह कर दिया एक तरह से। अब क्या है बताओ, क्या बचेगा? अब तो करूँ यहाँ कारोबार कर दिए। हाथ भाट तोड़ो भाई में। ओए अब फिर तो खैनी तालगाड़ छोड़े थी नो, काटवे फिर लग रही लगे भैया। हम तो 3-4 जनी 3-4 जनी, ओए, ये हाल है। देखो ये नीचे आप करिए। कहने की बात कुछ नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये सब नष्ट करके इन्होंने फिर दोबारा इसको किया है। अब कद्दू खा लियो, कद्दू खाला, कद्दू खाला, कद्दू दोहर को बांध ला, ओए है ना, मांगनी ले भाई, ओए है ना, दे दियो दीदियों के फिर। चलो ए, सब ना और ना इतो ले मणि में अपड़ी फेर तब रात में जुबाजी पाव कन को साबा कर दी। तुम कशी जीता मर छमनार से छमनार चितानोल। ओ ये तो बाटा आई तो ओहो कदुची एक कची दुई द्वी तांबड़ी आई हूं जान बखई चून को बात होई लग रहे हो। अब मैं फिर तो यहाँ बह रही मैं छणमण बरा आगी का बतेर गई तो उनको उठा ले
लड़ी तो उन्होंने गई फिर तो यार पड़े रखी भीषण तो भीषण बढ़ रही तो दिनाई पड़ लग के कर धर रखो के गुरसुई को करूं हम करने पे हैं तो घाव ये गाय नहीं फोन बोया बाजे बोया बास तो भय तुम कर लेवनो पर कसम मने ये यूट्यूब पर खेतन भाई जंगो जगह खेतन भाई एक आध गढ़ हो लीचा बाकी गाजो कट्टे कर रखो आयल का करन आप कर रहे हाँ हाँ मतलब अब कर ला तो इन्होंने एक गाय अपने लिए पाली है धिनाली के लिए अब बता रहे हैं करती हूँ जैसे तैसे लाती हूँ कह रही हैं बताओ कॉमेडी ला सकता हूँ यार इच्ची फन बाल खुड़न पे बाल खुड़न पे ये यहाँ है गाय 3 गाय पाई रही हमन ओए ये है दूध दिड़ी को छू अब यानी सो आप हो ना ये है ये बछड़ ये तो बाछूर छू ए बछूर ए वहां से आई बैल अरे गाय ब्याने वाली है इनकी यानी तू ये बछूर तू ये बाछूर छू ये लेगो बहरू ये खूब लाई है घास ये सबसे बड़ा दुख ये है ना लोग बड़ी मेहनत लगा करके करते हैं इनको क्या करनो को बताए ऊपर बार फिर ओके रात ये कंटर को दूं तल्ला भीषण काचू कंटर या कंटर ये कंटर बजाना पड़ता है कंटर बजाना पड़ता है और यहाँ पर चिचिन के बेल हुई थी बता रहे हैं वो भी साफ कर दिया ये चिचिंडे की बेल हुई है नीचे देखो वो भी खा गए ये देखो चाय पंडित जी चाय बना के लिए आए थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आपको तकलीफ नहीं कोई तो ये आज का दूध नहीं है फिर भी चाय बना के लिए आए देखो चलिए चाय पीते हैं दूध मांग दे रहे हैं गुरु तो ये यहाँ से सीन देखो आपको दिखाई दे रहा होगा वो नीचे भी घर है देखो वो देखो वो दूर ये वो गधेरे के पास भी घर हैं और वो सामने भी घर हैं ये यहाँ से गांव का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है इधर वाला ये देखो वो देखो वो सामने वाह क्या नज़ारा है यार क्या करें ऐसे गांव में बसने का भी मज़ा अलग है रहने का इसको एकांतवास चाहिए ना जेब में इसके पैसे हों खर्चे की कोई दिक्कत ना हो वो आ जाए ऐसी जगह पर रहने के लिए ये देखो तम्बाकू के लिए कोयले तैयार हो रहे हैं ये इसके लिए लगातार सगड़ी में तसले में कोयला रहना चाहिए क्योंकि जब आपको अमल लगेगा ना तो आप कोयला कहाँ से लाओगे उस वक्त तो इसलिए यहाँ छिपा देते हैं ये छिपा देते हैं आपको ऐसे ढक देते हैं आग को ढक देते हैं बगेट लगा देते हैं बस। ताकि फटाफट सुलग जाए आग ये चीड़ के बगेट है देखो ये तसले में परमानेंट अगर जिसके घर में तम्बाकू का अमल किसी को है तो उनको एक तसले में या सगड़ी में इस तरह से कोयले छिपा के रखने पड़ेंगे क्योंकि अमल लगता रहेगा कोयले उस वक्त कहाँ से आएंगे ये है हाँ तो ये भी एक गांव का पुराने लोगों का एक अपना वो है लेकिन ये एक नशे के लिए नहीं ये इससे पेट भी साफ होता है सांस भी साफ होती है भीड़े में बैठ करके कोई हमारे सयाने हुक्का गुड़गुड़ाते हैं कितना बढ़िया सीन लगता है ये कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है हालांकि तम्बाकू उसमें भी हुआ ही है लेकिन तम्बाकू जो है ना इसका फिल्टर होके आता है पानी की 2 लेयर होती है यहाँ पर इसमें पानी की 2 लेयर होंगी 2 लेयर से फिल्टर होकर के तम्बाकू एक कोयले तक जाएगा ये दिन भर थोप है कोई बात नहीं ये गलत नहीं है शराब गुटखा सुरती से तो बढ़िया है ये देखो अपनापन ये होता है उन्होंने मेरा अपना परिचय लिया कौन हो क्या नाम भी नहीं पूछा सीधे बुलाया चाय पिलाई बैठाया अपनापन जैसा इसे कहते हैं अपनापन फिर मैंने खुद ही उनको अपना परिचय देना पड़ा मुझे कि मेरा नाम ये है मैं इस गांव से आया खुद ही कहा उन्होंने खुद ही मैंने कहा मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ऐसा भी होता है कभी कभी ये देखो कितना बढ़िया घर है सामने और ये गांव की बाखली का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब यहाँ भी लोग हैं लेकिन कम रह गए हैं अब ये देखो अब मैं इसको दिखाते हुए ले आऊँगा आपको कुछ लोग बैठे हैं उनसे बात भी कर लेंगे ये देखो अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं जी अच्छे अच्छे घर इतने शानदार हवेलियाँ इतने शानदार मकान ये आज जो हैं वही बात मैं बार बार दोहराता हूँ ना मुझे
नहीं लगता अच्छा। ये देखो भैया, ये त्रिपुर शैली वाला घर देखो आप। ये गरीब आदमी तू हो सरकार कोणी जब जना भाई मी कहूं था आप घर नहीं भाई मेरे कहे ए भसु कोन कॉलेज कनो जिठानी जरी दिल्ली पड़ू कॉलेज कनो जिठाना घर में गरीब सुमी मेर के ए 1500 पेंशन से बितावा ये घर ये डिजाइन छो ए यतर बहु में जशा करा घर से यार बिना नंदन काशपुर होनी और यतर पर मेर जिठानो छो मेर घर वहां टूटी छो सारा टूटो जो मैं देख के आया हूँ भी वो बागर मार दिया हुआ पता था यहूं यही जहर नहीं गोल जारी कर्ज कुर्ज कर दी। बताइए, ये इनके जिठानी का घर है, इतना शानदार। देखो त्रिपुर शैली का घर है, देखो ये बोला दिनी जब लीक कर दी नहीं खाबा हुनी नंतिना 9 बजे खाबा हूं पेपर लीक कर दी नहीं पेपर लीक कर दी यार भला कदको पेपर दिराची दिल्ली में तो जंतर मंतर में हुए तो हंगामा हरोशा पेपर लीक कर गई क्या करनी बन नंतिन क्या करी क्या भविष्य हूँ नंतिना बताओ क्या भविष्य हूं ताश में जो 5 किलो राशन दिबे ऊंचा भविष्य ये जाना सुया ये मैं भाग सुया मेरसियो दो जने राशन छुयो 8 किलो सुया दी जाना 4 किलो मेरसन 4 किलो मैं भाग। वो कह रही हैं पेपर लीक है जानी। गांव के लोग भी इस बारे में इस सजग हो चुके हैं। देखो अब ऐसा नहीं कोई बेवकूफ़ नहीं रहा, अब सबको पता है कि भविष्य बच्चों का ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 किलो राशन से क्या होगा। ये पूरी लंबी बाकली है, ये लगभग इसमें सारे घर जो हैं, ये घर थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं शायद आप। तो आपका घर और यही है इसको, ये अब कहीं और है? हमारा घर नीचे है। इसको आप ये नया बना रहे हो या ठीक कर रहे हो? ये नया बन रहा है, मतलब पुराना था नया बन रहा है। और ये किसका है? ये उन्हीं का है जो बना रहे हैं। पक्का बना रहे हैं ना इसको, पहले कच्चा था तो पक्का बना अच्छा, रहे पहले कच्चा था, हाँ, अब इसको अब पक्का बना रहे बना हैं। रहे हैं। तो रहेंगे मतलब इसमें? हाँ, फिर रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है अगर रहेंगे तो। पहाड़ में रहेंगे आदमी। पहाड़ ऐसा कहाँ मिल रहा है? देखो तो ये कहाँ मिल रहा है ऐसा? प्लेन्सों में क्या हाल हो रहा है? चलिए, तो क्या है रोजगार का जरिया यहाँ पर? रोजगार क्या है? रोजगार तो कुछ भी नहीं ठहरा यहाँ पे। खेती बाड़ी सब बंजर है, जंगली जानवरों का आतंक है। वो तो खैर कॉमन सभी जगह एक ही हो गया है। और बाकी यहाँ पे क्या है, पलायन ही हुआ लगभग। लेकिन इतनी लंबी बाकली आपके परिवार की है सब? ये पूरे बस हो गया सारे पूरे की परिवार। क्या बात है, बहुत बेहतरीन यार। ये सुंदर हवेली है, एक लंबी सी बढ़िया सी बाकली आपको और दिखाते हैं। ओम सुकून लिखा है, देखो उसमें। ये तो छोटा सा हिस्सा है इसका बाकली का। ओम सुकून, क्या मतलब है ओम सुकून का? इसके ऊपर भी आधी मंजिल इसके ऊपर है, लेकिन मेन दरवाजे खोली के लिए इन्होंने लकड़ी के दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये टिन का दरवाजा बना रखा है। हो सकता है गल गया हो या खराब हो गया हो। ओ, अंदर है, इसके अंदर है लकड़ी का दरवाजा। ओके ओके, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये अपने आप में अलग ही मॉडल है। ऊपर से आपको लेंटर वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है आधा मंजिल जो है पाथर वाला है। और लेंटर वाले मकान में भी इस तरह से इन्होंने ये बाद में इसको चेंज किया होगा शायद। या वो देखो ऊपर जो है ना, आपको आधी मंजिल और दिखाई दे रही होगी, जिसमें इन्होंने टिन डाल के इसको थोड़ा सा चेंज किया है। ये भी हल्द्वानी रहते हैं। अब हल्द्वानी चले गए, बाकी यहाँ कौन है फिर? ये जो बाकली है ना, ये रोड से नहीं दिखाई दे रही थी पूरी, तो ऊपर आकर के इसको मैं पूरी देख पा रहा हूँ। ये रोड से पूरी नहीं दिखाई दे रही थी। वाकई में बेहतरीन है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही मिला मुझे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर 1-2 मकान और हैं, फिर मैं बैक आऊँगा। ये शायद गौशाला है। वाह, बड़े बड़े मकान हैं यार, बड़े बड़े शानदार मकान हैं। कितने बड़े बड़े मकान हैं यार। पानी भी खूब है। पानी इसलिए है कि इसके आसपास जो है पानी के अच्छे स्रोत हैं। और ये देखो बराह का आतंक, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अभी। ये देखो, हाँ सर, जंगली जानवर सुअर ये किसका है? ये वही जो जगदीश जोशी जी उन्हीं का था ये देखो भैया, ये लाइव देख सकते हो आप। ये है आतंक। ये रात को करके गया होगा ना, जानवर ने किया रात को। हाँ, रात को। ये देखो गडेरी और पिनारू इतने बढ़िया बढ़िया लगा रखे हैं, लेकिन इन्होंने रात को सुअर आके सारा कर गया। अब क्या करेगा, आदमी का मूड खराब हो जाएगा। अखरोट के पेड़ है, ये है सारे बंदर ने सब चौपट कर दिए। अखरोट भी बंदर ने चौपट कर दिया। अभी इनका किसका मन होगा इसको दोबारा ठीक करने का? इसको दोबारा लगाने का किसका मन होगा यार? कहाँ का होता है, पूरा खराब हो गया।
पूरा ही खराब हो गया। लो खत्म, क्या करोगे? आदमी कुछ करना चाहे भी नहीं हो पाएगा ना। कुछ चाहे भी तो भी नहीं हो पाएगा। मैं सुरेश जोशी जैन क्रास से बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे गांव के ये एक तो संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की स्कूल की एजुकेशन की सुविधा और यातायात सुविधा, ये 2-3 चीज़ें इसकी बहुत ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। कोई बीमार या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। बाकी यहाँ रोज़गार का भी ऐसा कुछ स्रोत है नहीं। बाकी के किसानगिरी खेती पे, पशुपालन पे इत्यादि पे निर्भर थे, वो भी जंगली जानवरों ने चौपट कर दिया फसल। अब गाय भैंस इत्यादि जंगल में डालते तो बाघ आग ये इसमें नुकसान हो जा रहा है। इसकी वजह से भी तो अब समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि लोग चले गए सुविधाओं के अभाव के कारण। सब पलायन हो गया गांव से शहर की और ओर जो चले बचे गए। हैं लोग जो वो दिन काट रहे हैं। वो भी दिन काटे, वो बुजुर्ग लोग ही हैं, वो कोई तबीयत खराब हो जाए तो कोई मर भी गया, उनको आदमी नहीं हो पा रहे उनको ले जाने के लिए, क्योंकि उसकी बीमार तबीयत खराब हो गई, डोली के लिए आदमी नहीं है। सब बुजुर्ग लोग हैं ना, युवा पीढ़ी पे सब बाहर है। अब मैं भी टैक्सी का काम करता हूँ, ओम सुकून टूर एंड ट्रेवल्स करके ना है, मेरी टैक्सी चलती है अल्मोड़ा टू बागेश्वर। मेरी वाइफ भी टैक्सी चलाती थी ना, ममता जोशी हो। आपकी वाइफ भी टैक्सी चलाती है? हाँ, हमारा घर वही वाला है। तो कहाँ से कहाँ चलती है वो? यही जैन क्रास से बागेश्वर, बागेश्वर से अल्मोड़ा। चलिए मुझे उनका फोटो देना, मैं साइड में लगाऊंगा। अच्छा, ठीक है। ममता जोशी जी हैं, आपने बीच में काफी सोशल मीडिया में सुर्खियों में आई थी। वो अल्मोड़ा से बागेश्वर, बागेश्वर से अल्मोड़ा चलती हैं। महिला टैक्सी चालक, महिला टैक्सी चालक है, मैंने देखा है उनका नाम, उनका फोटो ममता देखी है। जोशी वाली। चलिए मैं आप फोटो उनका दे दीजिएगा, मैं husband साइड में ही- लगाऊंगा। उनका husband ही हूँ। अरे वाह भाई वाह, चलिए उनसे बात हो जाती तो अच्छा हो जाता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जोशी जी। मैं घर पर न्यारिया या मेरी सा घर या छु मैं जिठाना घर में रुने मैं ईसा घर या छु सरकार पक्का मकान दिया पक्का मकान दिया कोनी मेरा घर इसे टूटो यो गोर खजे या बागल गोर जर्सी गोर से दो गल्ला गोर से गई गोर से गोर बाजी भाई बागल खजे रात में फिर ये नहीं गोल जाइए कर्ज कुर्ज कर दिया घर बात खो तुमको यहाँ छोड़ी कदू साल लगी है टूट रहा जब यो जब मैंने मन चाहे पाग टूटना अच्छा मेरे डर लागे मैं फिर मैं छोड़ दिया अब जिठाना मारूं छायल जिठाना घर में नहीं जब भोहू जागो नहीं जब खाल करन बो मीन तिले गोर बाती भै बाती भा गोर बाती भा बकार बानिए भाई छोड़ी जे कि भाई जब भले का टूटा जब तब छोड़ो तो जब डबल मिला सरकार पर कहाँ बढ़ाला यत्ते का बढ़ूं का इतने का बढ़ाला। हाँ तब ठीक यत्ते का बढ़ूं तब मिलने नहीं अब ठाई लागला मिलता ना नहीं मने जेला हूं ऐसा करनी बा घर बा काम करनी बड़ा दिसे चलो यार कुछ मिल जाता। अब मुझे समझ में आ रही कहानी। इन बेचारों का मकान ये टूटा है, अपनी जिठानी के वहां रहती हैं और डर लग रहा है कि जब उनका मन नहीं आएगी तो कहेंगे जाओ, क्या करोगे? अब जब आले के नहीं कुनाई आप जब अपन मकान में जा कोला मेरा घर नहीं भाई घर नहीं, अब तुमको जो डबल मिलनी, अब वो डबल आल तुम तो को सुधार ला सुधारची बा मनी ये डबलू सुधारला। मिल जायचा मनी ने काम करची अब समझा मैं, ये घर इनका था, उन्होंने कहा ना ये घर वो उनका है, वो उनके हस्बैंड नहीं है, वो दूसरे के घर में रहती हैं। अब मैं समझा वो यही लेडी थी। अब बेचारी क्या करूं, मकान की हालत देखो क्या हो रही है। जो कानू आप यश का दिन घटन रही हो तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, उम्मीद से कई गुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया मिलेगा, उम्मीद से कई गुना अच्छा मिला। लेकिन इतने शानदार मकानों में लोग नहीं मिले, है ना, इस बात का थोड़ा सा मलाल रहेगा। लोग मिलते अपने बेली में बैठे हुए लोगों से बात होती। चलिए 4 लोग मिले, कोई बात नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें रोड में, और 6:15 करीब हो गया है, 6:06 हुए हैं। तो ये सड़क है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर कर देते हैं एंड। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गांव वालों की समस्या के बारे में आप क्या कहते हैं उसके बारे में कमेंट करना। यहाँ से जो ज़बरदस्त भीषण पलायन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगली यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से। नमस्कार, पेलाग।